क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने को भी भरमा दे। प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से स्वागत है एक नए विषय के साथ। आज हमारी दुनिया अंत के कगार पे खड़ी है और हम अंत के समय में पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्द प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया का न्याय करने आ रहे हैं और ये जो न्याय है ये हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग के लिए है। आज वो समय है कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे और कई भरमाए जा चुके हैं और कई चुने हुए मसीह जो प्रभु यीशु मसीह के न्याय में खड़े होंगे और वो उस न्याय में खरे नहीं उतरेंगे। इस बात के बारे में जब हम मत्ती अध्याय 7 उसकी 21 से 23 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही इस बात के बारे में बता दिया है कि जो लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलते हैं। इन आयतों को जब हम बारी बारी से पढ़ेंगे इनमें से पता चलता है कि कैसे कैसे लोग प्रभु के न्याय के सामने प्रभु से बातें करेंगे और कैसे लोगों को प्रभु कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हम थोड़ा सा पीछे आए और मत्ती अध्याय 7 उसकी 15 में जब देखें तो यहाँ यीशु मसीह फिर से पहले से हमें सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। किन से सावधान रहना है? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये सब जो भी आज मसीह समाज में चल रहा है ये शैतान की एक गहरी चाल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बताता है शैतान का थोड़ा समय रह गया है। इसलिए शैतान जो है वो अविश्वासियों से ज़्यादा विश्वासियों के पीछे लगा ताकि उनको फाड़े, सत्यानाश करे। शैतान लोगों को भविष्यवाणियों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और कई ऐसे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा भरमा रहा है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसकी 12 को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान आज गहरी चालें चल रहा है। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि शैतान को पता है कि उसका समय थोड़ा रह गया है, बहुत जल्द उसे बांधा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसके बांधेंगे, उसको नरक की आग में भेजने की तैयारी चल रही है और उसे पता है कि उसका समय थोड़ा है। इसलिए शैतान गहरी चालें चल रहा है और मौका देख रहा है कि किसको अपने चंगुल में फंसाए और खूब भरमाए। और आज कई मसीह लोग शैतान के इस जाल में फंसते जा रहे हैं। हम पढ़ सकते हैं पहला पत्रस अध्याय 5 उसकी 8 आयत, और यहाँ पर लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आज मसीह लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि शैतान उनका सबसे बड़ा विरोधी है और शैतान को अविश्वासियों से और अन्य जातियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे विश्वासियों से फ़र्क पड़ता है, उसे उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं। और मसीह के वचनों के अनुसार चलने वाले लोगों को ही वो भरमा रहा है। और लोग जो है वो शैतान की चालों को समझ नहीं रहे। लोग क्यों फंस रहे हैं शैतान के जाल में? क्योंकि लोग आज चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियों, दर्शनों के पीछे अंधे होकर पड़े हैं और सही वचन और परमेश्वर के ज्ञान को और शिक्षा को भूल चुके हैं, इससे रहित हो चुके हैं और नाश हो रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए
जब हम होशे 4 उसकी 6 पढ़ते हैं और यशाया 5 अध्याय उसकी 13 पढ़ते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। होशे में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। और यशाया में, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। प्रभु के लोग इजरायली बार बार नष्ट होते थे और अलग अलग बंधुआई में चले जाते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान सही रीति से नहीं रखते थे। और आज के समय के लिए भी ऐसा ही है। जिन लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वचन का सही ज्ञान नहीं है, वो लोग फंसेंगे और नाश होंगे। शैतान मसीह लोगों को नाश कर रहा है और कलीसियाएं जो है वो बंदरों में जा चुकी हैं और किसी को भी इसका ज्ञान नहीं है। सब गलत ज्ञान और गलत शिक्षा के कारण हो रहा है। आज की जो मसीहत है वो चिन्ह चमत्कारों और भविष्यद्वक्ताओं और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा नज़र रख रही है। आज की मसीहत जो है वो काफ़ी ऊपर उठ रही है चिन्ह चमत्कारों के कारण, भविष्यद्वक्ताओं के कारण, परंतु ये सब जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, केवल शैतान का जाल है। क्योंकि परमेश्वर चिन्ह चमत्कार या भविष्यवाणियों से भी ज़्यादा अपने वचन को और आत्माओं के बचाए जाने को अहमियत देते हैं। कहीं पे भी वचन में ये नहीं लिखा कि तुम जाओ चिन्ह चमत्कार करो और जाके दर्शनों की बातें करो या भविष्यवाणियाँ करो। नहीं, केवल ये लिखा है, जाओ और चेले बनाओ, शिष्य बनाओ, लोगों को बचाओ, रूहों को बचाओ। ये बात हमें बाइबल सिखाती है। ये है सही ज्ञान। प्रभु यीशु मसीह भीड़ से ज्यादा आत्मा और सच्चाई से चलने वाले लोगों को चाहते हैं। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 22 उसकी 14 आयत में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जो चुनिंदा लोग हैं वो कुछ ही रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, कुछ तो खाने के लिए, कुछ चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, कुछ अलग बातों को देखने के लिए, लेकिन जो लोग अंत में रह गए वो थोड़े ही थे, वो चुने हुए लोग थे। आज लोग परमेश्वर और परमेश्वर की आज्ञा पालन से ज़्यादा भविष्यद्वक्ता, भविष्यवाणियाँ और चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर का आज्ञा पालन जीवनों में नहीं रहा। केवल एक ही चीज़ की भाग लगी है कि मेरी भविष्यवाणी, मेरी चंगाई, मेरा चमत्कार। किसी को भी अपनी आत्मा के बारे ज़्यादा परवाह नहीं है। केवल संसारिक जीवन, आशीषें, ये चीज़ें लोग ज़्यादा देख रहे हैं। लोग अपनी आत्माओं को नाश कर रहे हैं। इसके पीछे शैतान की एक गहरी चाल है। जो लोग आज कलीसियाओं में ये ट्रेंड चल चुका है, जो लोग पहले पास्टर या सेवक कहलाते थे, 1-2 महीने में ही उनकी कलीसियाओं में बदलाव आ जाते हैं और पास्टर और सेवक से वो अपोस्टल जी, प्रोफेट जी या पापा जी बन जाते हैं और वचन से बाहर कार्य करने लग पड़ते हैं। कहीं पर ले हैंड शुरू हो गया, कहीं पे तेल और पानी की सेवकाई, कहीं पे आप कलीसियाओं में देखिए क्या क्या नए नए ट्रेंड चल चुके हैं, सब वचन से बाहर। बाइबल में तो इन चीज़ों की आज्ञा है ही नहीं। और लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचनों में मिलावट कर रहे हैं। ये जो प्रोफेट और अपोस्टल कहला रहे हैं, पापा जी, मम्मा जी कहला रहे हैं, ये परमेश्वर के वचनों में ही मिलावट करनी शुरू कर दी इन्होंने। ये खुद भी नाश हो रहे हैं और लोगों को भी नष्ट कर रहे हैं। आज के जो पास्टर, प्रोफेट, अपोस्टल, वो जो है वो परमेश्वर के सत्य वचन को नहीं बल्कि अपने खुद के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और अपने खुद के बनावटी और शैतानी प्रकाशन को परमेश्वर का प्रकाशन कहकर लोगों को बांट रहे हैं। और जो परमेश्वर का सत्य वचन है
उससे अलग सेवकाई कर रहे हैं। कई एक पास्टरों को देखा मैंने जिन्होंने अपने प्रकाशन को ऐसे प्रकट किया, कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा नॉन वेज खाएंगे तो आप में नॉन वेज के गुण आ जाएंगे, अगर आप मुर्गा ज़्यादा खाएंगे तो मुर्गे के गुण आ जाएंगे। और कईयों को ऐसा कहते सुना मैंने, कहते कि हर एक जानवर में आत्मा है। ये खुद के प्रकाशन और खुद की बातें, वचन से बाहर बातों को लोग अपने प्रचारों में ले आए। लेकिन पौलुस दूसरा थिमथियुस दूसरा अध्याय 15-16 में थिमथियुस को कुछ बातें कह रहा है। कहते हैं कि तू सत्य के वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल करने वाला बन। और ये सत्य का वचन जो है, ये परमेश्वर का वचन है। कई झूठे कल्ट, झूठे पंथ बन गए हैं। अपोस्टल और प्रॉफिट ये तो एक अलग चीज है, ये भी आ चुके हैं, ये भी एक कलट ही है, ये भी एक पंथ है। लेकिन इसके अलावा कई झूठे पंथ बन गए। पूर्वी चमकती बिजली आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त। ये कल्ट्स 5-6 कल्ट नहीं है, हजारों ऐसे कल्ट दुनिया में बन चुके हैं जो लोगों का माइंड वॉश कर देते हैं और बिना बाइबल के ज्ञान के लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं। मैंने कई लोगों को, जो पूर्वी चमकती बिजली है, ईस्टर्न लाइटनिंग कहते हैं, या आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर 1 पे, इनके चक्कर में फंस चुके थे, जिनको मैंने परमेश्वर के वचन से बता बता के इनके चंगुल से निकाला। ये मेरा गुण नहीं था, ये परमेश्वर का वो सत्य वचन जिसके बारे में पौलुस कह रहा है थिमथियुस को, उसको इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए। लोग इन कल्ट्स के पीछे भरमाए जा रहे हैं, कुछ झूठे कल्टों द्वारा, कुछ प्रोफेट और अपोस्टल द्वारा, कुछ पास्टरों द्वारा भरमाए जा रहे हैं लोग। मसीहत में पखंड आ चुका है, पखंडीपन आ चुका है। पास्टर जो हैं, अपोस्टल प्रोफेट जो हैं, जो मम्मा पापा कहला रहे हैं, अपनी अपनी कलीसिया में अलग अलग तरह से पखंड लेके आ चुके हैं वो। और यहाँ पर ही समझने की जरूरत है, ये सब शैतान की चाल है, ताकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर और बहुत दूर विनाश तक पहुंचे। क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि कोई भी आत्मा बचे, वो चाहता है कि हर कोई नाश हो। और ये सब परमेश्वर के सच्चे ज्ञान के बिना, सत्य के वचन को असत्य रूप में इस्तेमाल करके, झूठे भविष्यद्वक्ता, प्रोफेट, पास्टर, चिन्ह चमत्कारों और भविष्यवाणियों के कारण हो रहा है। यहां पर समझे, चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणियां, दर्शन, ये सब यीशु से बड़े नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके ऊपर हैं। और ये सब गलत नहीं है। चिन्ह चमत्कार, दर्शन, ये सब कुछ चंगाइयां, ये सब कुछ गलत नहीं है। मैं भी इन पे विश्वास करता हूँ। हम चमत्कारों पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम भविष्यवाणियों पे, दर्शनों पे विश्वास करने वाले लोग हैं। पर अगर ये वचन से बाहर नहीं है, तो अगर ये वचन के अनुसार है, अगर कोई भी चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी वचन के अनुसार नहीं है, तो वो गलत है, शैतानी है। और प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही मत्ती अध्याय 24 उसकी 24-25 में हमें बता दिया है, हमें और उन लोगों को 2000 साल पहले ही आगाह कर दिया है जो वचन का ज्ञान लेकर, बाइबल की सच्चाई लेकर चलते हैं। ये हम लोगों के लिए है। पढ़िए, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमको ये सब कुछ कह दिया है। ये हम लोगों के लिए है जिन्होंने बाइबल की सच्चाई को आज तक पकड़ा है, जो अभी तक भरमाए नहीं गए।
आजकल कई भविष्यवाणियाँ, चमत्कार और नए नए प्रकाशनों और दर्शनों की बातें अलग अलग कलीसियाओं में, तकरीबन हर एक कलीसियाओं में हो रही है। और अधिकांश जो ये बातें हैं, भविष्यवाणियाँ, प्रकाशन, चमत्कार, ये बाइबल से बाहर है और बाइबल के अनुसार नहीं। ये केवल शैतान का छलावा है जिसमें चुने हुए मसीह विश्वासी भी फंस रहे हैं। कई भविष्यवाणियां हो रही हैं, कई दर्शन की बातें हो रही हैं। भविष्यवक्ता जो है वो पिछली बातें बता रहे हैं, पिछली बातें बताई जा रही हैं और आने वाले समय के लिए आपका वीज़ा लग जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, समृद्धि होगी, आपके पास खुशहाली होगी, आप ये कीजिए, आप ये पैसे दीजिए, इतना दान दीजिए, इतने पैसे लेके आइए। ऐसा प्रकाशन बांटा जा रहा है। पर सावधान रहें और बाइबल से इन बातों को परखें। याद रखें, शैतान भी हमारा भूतकाल, हमारा पास्ट जानता है। शैतान को हमारे पास्ट के बारे में, पिछले दिनों की हर एक बात के बारे में पता है, लेकिन शैतान को हमारे भविष्य के बारे में नहीं पता। हमारे भविष्य के बारे में केवल और केवल परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को हमारा पिछला जीवन भी पता है, हमारा ये चलने वाला जीवन भी पता है और आने वाला जीवन भी पता है। लेकिन शैतान को हमारा पिछला जीवन पता है और उसको हमारा अगले जीवन का नहीं पता। और शैतान आज लोगों से झूठे दर्शनों द्वारा बातें कर रहा है। शैतान क्या कर रहा है, वो लोगों को उनका पास्ट बता रहा है और लोग जो है वो बहुत प्रभावित होकर कह रहे हैं कि ये पास्टर या प्रोफिट ने सब कुछ बता दिया, अरे इन्होंने तो पिछली सारी बातें बता दी। लेकिन अधिकांश बार ये परमेश्वर के द्वारा नहीं, शैतान का छलावा होगा। शैतान खुद कहलवाएगा, वो कहलवाएगा पास्टरों के मुंह से, आपके पास अच्छा भविष्य होगा, आपके पास पैसा होगा, इज्जत होगी, प्रसिद्धि होगी, ये होगा, वह होगा। और लोग बिना परख किए शैतान के छलावे में फंस जाएंगे और जिस पास्टर या प्रॉफिट ने ये भविष्यवाणी की होगी उसके पीछे ज़्यादा लगेंगे और प्रभु यीशु के वचन के पीछे कम। इसलिए किसी भी भविष्यद्वक्ता या भविष्यवाणी को बिना बाइबल से परखे ग्रहण ना करें। हमेशा वचन से जांच पड़ताल करें कि बाइबल में और परमेश्वर के अनुसार है या नहीं। खुद प्रार्थनाएं करें, घुटनों पे आ जाएं, वचन को पढ़ें। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसकी 20 से 22 तक जब हम देखते हैं, वहां पर भविष्यद्वक्ता और भविष्यवाणियों और चमत्कारों की परख बताई गई है। जब हम 20 आयत को पढ़ते हैं, 18 अध्याय उसकी 20 को, तो वहां पर अपना ही प्रकाशन या शैतानी बोलने वालों को परख कर मार डालने की आज्ञा थी। जो अपना ही प्रकाशन बांटते थे, जो शैतान की ओर से बोलते थे, उनको मार डालने की आज्ञा थी। और 21 और 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रकाशन और वचन की परख करना बताया गया वहां पे। ऐसे ही आप यिर्मयाह अध्याय 28 उसकी 8-9 आयत में एक सही भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ता की परख को देख सकते हैं। बाइबल पढ़ के देखिए, परख के देखिए। शैतान की ओर से सटीक बिल्कुल सही पास्ट तो बताया जाएगा, लेकिन भविष्य नहीं बताया जा सकता। परमेश्वर की ओर से पास्ट भी, फ्यूचर भी और जो प्रेजेंट इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक रूप में और सही समय पे बताया जाएगा। यहाँ पे ये कुछ बातें समझने की जरूरत है। आज कई मसीह लोग चिन्ह चमत्कारों और भविष्यवाणियों के और इन भविष्यवाणियों के चिन्ह चमत्कार करने वालों के, पास्टरों, प्रॉफिट और भविष्यद्वक्ताओं के पीछे चल पड़े हैं। उनकी एक अलग टोली बन चुकी है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह और बाइबल को नहीं जान पा रहा और लोग जो हैं वो परमेश्वर से ज्यादा प्रॉफिट और इन पास्टरों का भय रखते हैं, भय मानते हैं।
और एक अलग ही टोली बन चुकी है। परमेश्वर का ज्ञान बिल्कुल नहीं। इन सब बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही आगाह कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ये सब कुछ होगा। आज चर्चों में, कलीसियाओं में पास्टरों को, सेवकों को मम्मा पापा, प्रोफेट जी या अन्य कई तरीकों से बुलाया जा रहा है। और ये जो झूठे लोग हैं, ये प्रोफेट और मम्मा पापा जो हैं, ये झूठा आदर पाने के चक्कर में और ऊंचा नाम अपने आप को दिखाने के चक्कर में लोगों को वचन से समझाते भी नहीं कि ये गलत तरीके हैं, ये गलत है। वो बस मजे लूट रहे हैं और कमाई का साधन बना लिया उन्होंने अपनी। उनको पता है कि अगर वो लोगों को मना करेंगे तो उन्हें चंदे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। कमाई का साधन बना लिया लोगों ने। इन झूठे प्रोफेट, झूठे अपोस्टल, झूठे पास्टरों ने, झूठे मम्मा पापा ने ये पैसे का, कमाई का साधन बना लिया है। ये चिन्ह चमत्कार कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि कोई पास्टर या प्रोफेट या अपोस्टल सच्चा है या झूठा। चिन्ह चमत्कार शैतान भी करता है, शैतान की ओर से भी होते हैं। शैतान की ओर से भी चंगाइयाँ होती है, शैतान की ओर से भी बहुत हल्ला गुल्ला होता है, पवित्र आत्मा की नकल की जाती है। ये चिन्ह चमत्कार केवल एक बात हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं कि ये चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणियां अलौकिक शक्ति है। और यह अलौकिक शक्ति या तो प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से। परमेश्वर की ओर से भी चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणियां, समर्थ के काम होते हैं। और जो भविष्यवक्ता होते हैं उनके द्वारा ताड़ना होती है। पुराने समय के जो भविष्यवक्ता थे, शमूएल जैसे भविष्यवक्ता, उनको देखकर लोग डर जाते थे। वो डरते थे कि यहोवा का कौन सा वचन हमारी ताड़ना के लिए आया। और ऐसे ही आज कई भविष्यवक्ता हैं जो ताड़ना के वचन लेके आते हैं। परमेश्वर द्वारा भी ये चिन्ह चमत्कार, अद्भुत कार्य होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं अंतिम दिनों के चिन्ह चमत्कार, झूठे मसीही, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, जिनको केवल अपनी ही पड़ी है। उनको परमेश्वर के वचन की खराबी, लोगों की खराबी की कोई परवाह नहीं। लेकिन जो असल में परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि आज भी परमेश्वर का काम चुने हुए लोगों द्वारा हो रहा है। और उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार, सामर्थ के काम, भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक रूप में, परमेश्वर की ताड़ना की बातें सटीक रूप में आ रही हैं। इन्हीं बातों को समझना जरूरी है। परमेश्वर का जो राज्य है वो खाना पीना या हल्ले गुल्ले और मौज करना नहीं है। परमेश्वर का राज्य गंभीरता से आत्माओं की बचाए जाने की ओर ध्यान देना है। इन बातों को अगर हर एक मसीह समझ जाए तो इन अंत के दिनों में शैतान को बुरे तरह से हरा सकते हैं। तभी तो परमेश्वर हमसे कहते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसकी पहली आयत में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और ये जितना भी काम हो रहा है केवल भरमाने का काम हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणियाँ, इन सब चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं। लेकिन अगर ये वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, मत्ती अध्याय 24 उसकी 11 के अनुसार, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। लोग नाश हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो अपनी स्थानीय कलीसिया को छोड़कर उन लोगों की कलीसियाओं में जा रहे हैं, उन लोगों की कलीसियाओं में जाके मेंबरशिप ले रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम कर रहे हैं। उन लोगों को सही शिक्षा से कोई मतलब नहीं।
उन लोगों को बाइबल से कोई मतलब नहीं। ऐसे विश्वासियों को, ऐसे मसीहों को समझना चाहिए कि जो चर्च सही शिक्षा दे रहे हैं, जो उनके पास्टर सही शिक्षा दे रहे हैं, उनके पास ही रहें, इधर-उधर ना भटकें। विश्वासियों को ये समझने की ज़रूरत है, ये शैतान की बहुत बुरी चाल है फंसाने के लिए। बाकी मेरे कहने के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार ही करिए। आज की कलीसिया की हालत बिगड़ रही है। हमें खुद अपनी बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है ताकि हम झूठ और सत्य को परख सके। हमें हर एक दर्शन और भविष्यवाणी को परमेश्वर के वचन से परखना है, जैसे वीरिया नगर के लोग करते थे प्रेरितों के काम में। 17 अध्याय 11 आयत में हम देख सकते हैं। आत्मिक रूप से परखने का मतलब है परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से समझना और सत्य को इस्तेमाल करना, जो हमने 2 तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 15 में देखा। हमें केवल चिन्ह, चमत्कारों और भविष्यवाणियों, भविष्यद्वक्ताओं, पास्टरों पर ही निर्भर नहीं रहना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर, बाइबल पर निर्भर रहना है। इन सब से बढ़कर हमारी आत्मा का बचाया जाना जरूरी है, ताकि हम दूसरी मृत्यु, जो अनंत मृत्यु है, उस तक ना पहुंचे। अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह, चमत्कार इत्यादि कर रहा है लेकिन उसके जीवन में कोई फल नहीं है, वचन का आज्ञा पालन नहीं है, सब कुछ वचन से बाहर है, तो वो व्यक्ति, वो पास्टर झूठा है। शैतान उसको भरमाकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसों को तो वचन में मारने का आदेश दिया था। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 उसकी 1 से 5 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक बात बताई गई है, हमें केवल परमेश्वर का आज्ञा पालन और उससे प्रेम रखना है। और ये सब चिन्ह चमत्कार खुद पीछे आएंगे जब हम प्रभु का आज्ञा पालन में रहेंगे। हम 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के अनुसार केवल प्रेम को महत्व दें, परमेश्वर से भी प्रेम करें और लोगों के साथ भी प्रेम करें। बेशक आज हम वचन के अनुसार झूठे लोगों को, झूठे चमत्कार चिन्ह करने वालों को मार नहीं सकते, लेकिन आज हम ऐसों का विरोध तो कर सकते हैं, ऐसों को छोड़ तो सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें चिन्ह चमत्कारों और स्वप्न दर्शनों से अलग परमेश्वर का भय और आज्ञा पालन करने को कहता है। और यही कार्य जो है परमेश्वर का आज्ञा पालन और परमेश्वर का भय हमें आशीषित करेगा। और आज जो भी व्यक्ति वचन से कुछ घटाकर या बढ़ाकर कुछ भी सिखाता या बताता है, तो उस पर दंड अवश्य है। ये परमेश्वर का वचन ही हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसके 18 और 19 आयत में बताता है। लेकिन फिर भी आज बाइबल का उल्लंघन हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियाँ कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर वचन से बाहर है, एक भविष्यद्वक्ता चिन्ह चमत्कार कर रहा है, उसके खुद के जीवन में कोई फल नजर नहीं आ रहा, तो वो गलत है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ही चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी करने वालों के बारे में मत्ती अध्याय 7 उसकी 21 से 23 में पहले से बता दिया है, भविष्यवाणी कर दी है। ऐसे लोगों का भविष्य पहले ही बता दिया गया है। ये मैं नहीं बता रहा, प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द बता रहे हैं। वहाँ पे लिखा है, उस दिन बहुतेरे होंगे जो कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया था, हमने तो भविष्यवाणियाँ की थी, हमने तो ये कर दिया था, बीमारों को चंगा कर दिया था। लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह ऐसों को बोलेंगे कि हे कुकर्मियों, कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ, क्योंकि तुमने पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। स्वर्गीय पिता की इच्छा जो थी सत्य वचन के ऊपर चलना और ऐसा ही लोगों को सिखाना, उसको पूरा नहीं किया। मैं भी और हम में से कई लोग चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियों इन सब पर विश्वास करते हैं, मगर हम इन पर निर्भर नहीं होते। इस वचन का मेन मकसद यही है
कि हमें चिन्ह चमत्कारों पर, भविष्यवाणियों पर, सामर्थ के कामों पर हमें निर्भर नहीं रहना। हमें केवल निर्भर रहना प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने पर। अगर हम इतना ही काम कर लेंगे, आज्ञा पालन में चलेंगे, आज्ञा पालन कर लेंगे, परमेश्वर के वचन को मान लेंगे, तो परमेश्वर खुद हमारे लिए अद्भुत कार्य करेंगे। खुद हमारे जीवनों से चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। खुद हमारे जीवन में भविष्यवाणियां होनी शुरू हो जाएंगी। ये है परमेश्वर का वचन, और ये सत्य वचन है, ये कठोर वचन है। ये वचन हर एक को हजम नहीं होगा, लेकिन उन्हीं को जो सत्य वचन को ठीक रीति से इस्तेमाल करना जानते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे, आपको और हर एक व्यक्ति को आशीष दे। आमीन।